नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। शनिवार से यूपी में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। शादी बारात के आयोजनों में 200 लोगों की अनुमति। सीएम योगी ने अयोध्या में लगाई सौगातों की बौछार। 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जिला प्रशासन और नेताओं ने किया योगी का स्वागत। कानपुर में सपा के इत्र कारोबारी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। घर में भरे मिले करोड़ों रुपए। 24 घंटे में भी नहीं गिनी जा सकी रकम। 150 करोड़ रुपए से अधिक राशि होने का अनुमान। अयोध्या में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। छात्राओं को कॉलेज जाते समय ट्रक ने मारी टक्कर। 3 छात्राओं की हुई मौके पर मौत। यूपी के आगरा में बदमाश बेखौफ। टाटा इंडिकेस बैंक के एटीएम को उड़ा ले गए बदमाश। बदमाशों की तलाश में जुटी कई थानों की फोर्स। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं शादी बारात के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति होगी। अयोध्या में विकास कार्यों की सौगात की बौछार जारी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सीएम योगी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सोनोवाल के एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया। साथ ही 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का लोकार्पण और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल का शिलान्यास किया गया। साथ ही 6 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल और 250 राजकीय आयुष डिस्पेंसरी का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। इसके बाद अयोध्या में श्रीराम सत्संग भवन का लोकार्पण समारोह में शिरकत की और श्रीराम सत्संग भवन का लोकार्पण किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सपा प्रमुख पर निशाना साधा। मौर्य ने बयान में कहा कि अखिलेश यादव को हर काम अपना बताए जाने की बीमारी है, लेकिन सच्चाई तो यह होती है कि वह कार्य योगी सरकार की ओर से कराए गए होते हैं।
मौर्य पत्रकारों के कुछ सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें वाराणसी के अमूल प्लांट के प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल का प्रोजेक्ट बताया था। उन्होंने आगे कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में रात्रि का कर्फ्यू लगाया गया है। आवश्यकता अनुसार और भी कदम समय के हिसाब से उठाए जाएंगे। प्लांट को लेकर ट्वीट किया है कि अब जरा बाबा का दर्शन कर लेने दो यार, इतना बड़ा बम्बे बाबा का धाम बन गया। तो अमूल प्लांट को लेकर किया, अमूल प्लांट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया काय पे? अमूल प्लांट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने कि उसे पूरा करने अमल में लाने में बीजेपी ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। बीमारी है इस समय, किसी भी काम को अपना बता। जिस तरह से ओमिक्रॉन परिवर्तन यात्रा परिवर्तन यात्रा नहीं निकल रही है, जन विश्वास यात्रा निकल रही है। जो विश्वास जनता ने 2014 से भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया है, 2022 में और मजबूती से उसे व्यक्त करने जा रहे हैं। जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लगातार सुबह के मुखिया रैलियां कर रहे हैं, कितना सही रहेगा? नहीं, अभी रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू भारत सरकार की एडवाइजरी के आधार पर उत्तर कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन में नोट भरे मिले हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और उन्होंने ही पिछले दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। छापे की जो फोटो सामने आए उनमें दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन में भरकर नोट रखे गए थे। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक करके रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके। आईटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। बाद में नोट गिनने के बाद कुछ और मशीनें मंगाई गई। रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिन पाए। गिनती के बाद रकम 150 करोड़ से ज्यादा की निकलने की आशंका जताई जा रही है। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 26 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी हत्या के आरोप में इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम रखा गया था। तो वहीं आरोपी पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। आज एक 25 साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने में मंडी पुलिस को और हमारी एसओजी टीम को सफलता मिली है। इस अभियुक्त का नाम है शाहनवाज उर्फ जनरल, जो कुतुब से थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 1991 में इसने एक मर्डर की घटना की थी मंडी थाना क्षेत्र में। उसके बाद इसको यहाँ से आजीवन कारावास हो गया था, जिसके बाद इसने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी, वहाँ से जमानत पर आया था और जमानत के बाद ही वो फरार हो गया। और जब इसको फिर तलब किया गया तो कभी भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ, तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए NBW जारी किया गया। तब से लगातार प्रयास किया जा रहा था, समाचार पत्रों में लेके सारी चीज़ों में इसके कॉल डिटेल को लेके इसके रिश्तेदारों से बातचीत की जा रही थी, लेकिन इसका कोई भी ठिकाना पुलिस को अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लगातार प्रयास के बाद पता लगा कि ये जम्मू कश्मीर में कहीं मोजे बेचने का काम कर रहा है। यहाँ से हमारी टीम गई थी और इसको कल करीब 4:30 बजे लाल चौक से थाना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार करके अभी हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे ले आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।